इलाकों का दौरा करके आए हैं, कितने दिन हो गए आपको आए हुए और आपने सिचुएशन क्या देखी है पंजाब की? जी देखिए, अभी मैं सुबह से दौरा कर रहा हूँ, कल ही मैं आया हूँ और जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे एरिया में। खास करके जो हमारी फसलें नष्ट हुई है, मवेशी भी बहुत सारे जगह ताकि सबसे बड़ा डैमेज है, इस दशक का सबसे बड़ा बाढ़ है यहाँ। तो सर, केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ जारी किया है, तो आप कैसे देखते हैं कि पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, आप भी दौरा करके आ रहे हैं, क्या लगता है कि 1600 करोड़ इनफ है? देखिए, ये तत्काल प्रभाव से 1600 करोड़ दिया गया है। इसका आकलन फिर किया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सहायता बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार दे दिया उसके बाद अब नहीं मिलेगा। हमारी सरकार पंजाब की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर, आपकी टीमें आपने बोला भी सभी जगह जा रही हैं, लेकिन फिरोजपुर में भी आप आए हो, फीडबैक लिए भी फिरोजपुर में कितना नुकसान लोगों का हुआ, कितनी ज़मीन गई, कितने घर जो डेड एरिया हुए हैं, उनका आकलन हुआ सर? लगभग 50,000 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी धान की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और बहुत सारे पशुधन भी हमारे, बहुत सारे जो पोल्ट्री हमारी मुर्गी फार्म भी बहुत तबाह हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है और सरकार यहाँ की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सर, जो 1600 करोड़ है वो क्या केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर पहले जारी कर दिया है या अभी करना है? कर दिया है, उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है जिसके तहत यहाँ की सरकार खर्च कर सकती है। सर, सवाल तब उठ रहा है कि लोगों तक कब पहुंचेगा, क्योंकि वहाँ से आप कहते हैं रिलीज़ कर दिया, पंजाब सरकार के पास पहुंचेगा, लोगों तक कब पहुंचेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सारे चीज़ों को पहुँचाना, और स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए जितनी केंद्र सरकार गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है और जिस गंभीरता से वो काम कर रहे हैं, उनके सारे टीम के लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह की गंभीरता यहाँ की सरकार को भी होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो जिन लोगों की ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, तो उनको कैसे जो मतलब फ़ायदा पहुँचाया जाएगा आपकी तरफ से? बीजेपी की कैसे मतलब उनको फ़ायदा पहुँचाएगी? देखिए, जैसा कि हमारे कुल के वक्ताओं ने बताया कि जिनके पास अपनी ज़मीन का पेपर नहीं है, तो यहाँ के जो तहसीलदार हैं, जो सरपंच हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसकी कितनी ज़मीन गई है, किसका कितना फसल नुकसान हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको किसान सम्मान निधि हो या जो भी मदद की राशि है उनको मिलेगी। ऐसा हम प्रयास करें। सर, ज़मीन तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे बोल रही, लोगों के नाम पे तो है नहीं कई जगह पे ज़मीन, उनको फिर जब नुकसान हुआ है तो उनका जो फसल कर रहे हैं, जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, तो उनका हक तो बनता ही है, इसलिए उनको मुआवजा तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको मुआवजा देने का काम करेगी। सर, पंजाब सरकार की 12,000 करोड़ जो डिजास्टर फंड रिलीज़ किया गया था, जो पड़ा हुआ था, पंजाब सरकार एक मंत्री बोल रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, एक मंत्री बोल रहे हैं कि पड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार इस चीज़ को कैसे देख रही है कि वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ? लेकिन कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने पैसे हमारे तक आए ही नहीं है, उन्होंने पूरा ब्यौरा भी दिया है। इसकी बात सही है? मंत्री जब चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मेरे बुक में एंट्री है, इतना पैसा आए हैं मेरे पास 12,000 करोड़, तो उनको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है और उनको बताना चाहिए। क्योंकि ये फंड, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, फ़ंड को डाइवर्ट करते हैं, जो फंड खर्च नहीं होता है दूसरे फील्ड में खर्च कर देते हैं, लेकिन ये आपदा का फंड है, इसको यहाँ पर खर्च करना चाहिए। अभी हमने दौरा के समय में जो लोगों का जो समस्या था, यहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात किया और जो फिरोजपुर के डीएम साहिबा हैं उनसे भी बात किया कि जो इमीडिएट इफेक्ट से जो नहीं कर सकते हम लोग वहाँ पर करें, और उन्होंने बताया भी कि हम सब लगे हुए हैं। आज से जैसे कि अभी हम लोग गए हुए थे गजनी वाला विलेज और एक टिंडी वाला में हम स्टार्ट किया। सर, पंजाब सरकार की तरफ से 1600 जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो उनके 20,000 रुपये एकड़ या रेता या कुछ भी पशुओं के मरने का, उनके परिवार का सब कुछ चाहिए, वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनको अलग बेनिफिट मिलेगा या इसी 1600 करोड़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं इसमें से? देखिए, केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में किसी भी, ये भारत की जनता के साथ हैं हम लोग और सब मिल करके काम करेंगे।
केंद्र सरकार मदद कर जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। जहाँ ज़रूरत होती है फाइनेंस की तो केंद्र सरकार मदद करती है और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है जहाँ कुछ। सर जो हाल 23 में हुआ है वैसा हाल जो मतलब अब तो नहीं होगा उनके साथ, लोगों के साथ जो पीड़ित है, क्योंकि 23 में उनको मुआवजा नहीं मिला। एक मिनट में जो इनका सवाल है कि 20,000 जी ने घोषणा करी है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो 1600 करोड़ रुपया आ रहा है वो ओवर एंड अबव प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो एक राहत है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको उसमें मिक्स कर रही है तो ये गलत है, करेक्ट। सो इस करके भगवंत मान जी को एक क्लैरिटी कर देनी चाहिए कि 20,000 पर एकड़ का जो मुआवजा है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, प्लस 1600 करोड़ रुपया या जो होर भी गवर्नमेंट को चाहिए होएगा ਉਹਦੀ डिमांड ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कैलकुलेशन है ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ फाइंड आउट ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੇ ਨਵੀਂ ਰੇਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਮ बकायदा मॉनिटर करेगी इस चीज़। प्रधानमंत्री जी जो इतने आए उन्होंने ही इलाकों का दौरा करके आए हैं, कितने दिन हो गए आपको आए हुए और आपने सिचुएशन क्या देखी है पंजाब की? जी देखिए अभी मैं सुबह से दौरा कर रहा हूँ, कल ही मैं आया हूँ और जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है बहुत सारे एरिया में, खास करके जो हमारी फसलें नष्ट हुई है, मवेशी भी बहुत सारे जगह ताकि सबसे बड़ा डैमेज है, इस दशक का सबसे बड़ा बाढ़ है यहाँ। तो सर केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ जारी किया है, तो आप कैसे देखते हैं कि पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, आप भी दौरा करके आ रहे हैं, क्या लगता है कि 1600 करोड़ इनफ है? देखिए ये तत्काल प्रभाव से 1600 करोड़ दिया गया है, इसका आकलन फिर किया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर सहायता बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार दे दिया उसके बाद अब नहीं मिलेगा। हमारी सरकार पंजाब की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी। सर आपकी टीमें आपने बोला भी सभी जगह जा रही हैं, लेकिन फिरोजपुर में भी आप आए हो, फीडबैक लिए भी फिरोजपुर में कितना नुकसान लोगों का हुआ, कितनी ज़मीन गई, कितने घर जो डेड एरिया हुए उनका आकलन हुआ सर? लगभग 50,000 एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी धान की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और बहुत सारे पशुधन भी हमारे, बहुत सारे जो पोल्ट्री हमारी मुर्गी फार्म भी बहुत तबाह हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा डैमेज है और सरकार यहाँ की जनता के साथ है और जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। सर जो 1600 करोड़ है वो क्या केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर पहले जारी कर दिया है या अभी करना है? कर दिया है, उसमें कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सरकार का अपना एक पॉलिसी होता है जिसके तहत यहाँ की सरकार खर्च कर सकती है। सर सवाल तब उठ रहे हैं अभी लोगों तक कब पहुँचेगा, क्योंकि वहाँ से आप कहते हैं रिलीज़ कर दिया, पंजाब सरकार के पास पहुँचेगा, लोगों तक कब पहुँचेगा ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये सारी चीज़ों को पहुँचाना और स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए जितनी केंद्र सरकार गंभीर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया है और जिस गंभीरता से वो काम कर रहे हैं, उनके सारे टीम के लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह की गंभीरता यहाँ की सरकार को भी होनी चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जो जिन लोगों की ज़मीन उनके नाम पे नहीं है तो उनको कैसे जो मतलब फ़ायदा पहुँचाया जाएगा आपकी तरफ से, बीजेपी की कैसे मतलब उनको फ़ायदा पहुँचाएगी? देखिए जैसा कि हमारे कुल के वक्ताओं ने बताया कि जिनके पास अपनी ज़मीन का पेपर नहीं है तो यहाँ के जो तहसीलदार हैं, जो सरपंच हैं, वो डिसाइड करेंगे कि किसकी
कितनी ज़मीन गई है, किसका कितना फसल नुकसान हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको किसान सम्मान निधि हो या जो भी मदद की राशि है उनको मिलेगी, ऐसा हम प्रयास करें। सर ज़मीन तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे बोल रही, लोगों के नाम पे तो है नहीं कई जगह पे ज़मीन, उनको फिर जब नुकसान हुआ है तो उनका जो उनका लेकिन जो फसल कर रहे हैं, जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, तो उनका हक तो बनता ही है, इसलिए उनको मुआवजा तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको मुआवजा देने का काम करेगी। सर, पंजाब सरकार की 12,000 करोड़ जो डिजास्टर फंड रिलीज किया गया था, जो पड़ा हुआ था, पंजाब सरकार एक मंत्री बोल रहे हैं कि वो हमारे पास नहीं है, एक मंत्री बोल रहे हैं कि पड़ा हुआ है, तो केंद्र सरकार इस चीज़ को कैसे देख रही है कि वो अभी तक यूज़ ही नहीं हुआ? लेकिन कल मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने पैसे हमारे तक आए ही नहीं है, उन्होंने पूरा ब्यौरा भी दिया है। इसकी बात सही है? मंत्री चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मेरे बुक में एंट्री है, कितना पैसा आए हैं मेरे पास 12,000 करोड़, तो उनको डिनाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है और उनको बताना चाहिए। क्योंकि ये फंड, ये लोग अक्सर क्या करते हैं, फंड को डाइवर्ट करते हैं, जो फंड खर्च नहीं होता है दूसरे फील्ड में खर्च कर देते हैं, लेकिन ये आपदा का फंड है, इसको यहाँ पर खर्च करना चाहिए। अभी हमने दौरा के समय में जो लोगों का जो समस्या था, यहाँ के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर साहब से भी मैंने बात किया और जो फिरोजपुर की डीएम साहिबा हैं उनसे भी बात किया कि जो इमीडिएट इफेक्ट से जो भी कर सकते हैं हम लोग वहाँ पर करें, और उन्होंने बताया भी कि हम सब लगे हुए हैं। आज से जैसे कि अभी हम लोग गए हुए थे गजनी वाला विलेज और एक टिंडी वाला में काम स्टार्ट किया। सर, पंजाब सरकार की तरफ से 1600 जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो उनके 20,000 रुपये एकड़ या रेता या कुछ भी पशुओं के मरने का, उनके परिवार का सब कुछ चाहिए, वही चीज़ आप दोहरा रहे हैं। क्या केंद्र सरकार की तरफ से उनको अलग बेनिफिट मिलेगा या इसी 1600 करोड़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं इसमें से? देखिए, केंद्र सरकार किसी भी स्टेट में किसी भी, ये भारत की जनता के साथ है हम लोग और सब मिल करके काम करेंगे। केंद्र सरकार मदद कर, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और टेक्निकल असिस्टेंस देती है, जहाँ ज़रूरत होती है फाइनेंस की तो केंद्र सरकार मदद करती है और टेक्निकल असिस्टेंस भी देती है जहाँ कुछ। सर, जो हाल 23 में हुआ है वैसा हाल जो मतलब अब तो नहीं होगा उनके साथ, लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, क्योंकि 23 में उनको मुआवजा नहीं मिला। एक मिनट में जो इनका सवाल है कि 30,000